दोस्तों एक बहुत ही प्यारी कंपनी को देखते हैं, V2 रिटेल। ठीक है, अच्छा इसका भी मैनेजमेंट जो बोल रहा है ना 3 साल से, वो हर साल किया जा रहा है। और इसका ग्रोथ देखो आप यार, ग्रोथ देखोगे ना आपके मुंह में पानी आ जाएगा, आहा मजा आ जाए। वॉल्यूम ग्रोथ भी है, वैल्यू ग्रोथ भी है। जो 60% आया ना इस बार का ग्रोथ, उसमें देखो देखो ये सब चीज़ें आपको ना थोड़ा सा देखना चाहिए। देखो वॉल्यूम ग्रोथ कितना है, 53%, यानी बाय डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि 7% आपका वैल्यू ग्रोथ है मोटा मोटी। ठीक है, अभी देखो अगर मैं ओवरऑल एनालिसिस करने की बात करूं, देखो 325 दुकानें हैं इसकी Q4 2026 में। अगर आप इसका कॉन कॉल सुनोगे ना, ये कॉन कॉल का ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया, लेकिन अगर आप सुनोगे ना तो मैनेजमेंट क्या बोलती है कि करीबन 200 दुकानें हम और ऐड करेंगे अगले साल, और करीबन 2028 में 250 दुकानें ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब 325 से 525 जाएंगे 2027 तक, और 2028 तक 250 दुकानें, यानी 525 में प्लस 250 और ऐड कर लो, मतलब मोर और लेस 50% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे। ठीक है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ ये 8 से 10% का ही रहेगा। जो मैं देखा हूँ कि मोस्टली जो B2C कंपनियां रहती हैं ना, जो FMCG B2C कंपनियां रहती है, वो 8 से 10%, 5 से 10% उनका ना अच्छा SSG माना जाता है। अच्छा 5 से 10%, तो ये 8 से 10% का आपको गाइडेंस देते हैं, जो बढ़िया गाइडेंस है। तो मतलब देखो आपको ग्रोथ के लिए क्या चाहिए रहेगा, आपको ग्रोथ के लिए स्टोर एडिशन चाहिए, प्लस सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ चाहिए, प्लस एवरेज सेलिंग प्राइस भी थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ना चाहिए। एवरेज सेलिंग प्राइस यानी आपका वैल्यू ग्रोथ हो गया। तो देखो इन्होंने 308 पिछले क्वार्टर में था, इस क्वार्टर में 321 है, यानी एवरेज सेलिंग प्राइस भी अपना बढ़ा रहे हैं। तो इनको जो रॉ मटेरियल के प्राइस से बढ़ने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा अगर आप इनका देखोगे तो। और एक चीज़ और है, हाँ देखो ज़्यादा डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं भाई, 89 to 89% ही रख रहे हैं। और देखो इनका एक चीज़ और देखोगे ना, इन्होंने बताया कि भाई आपका नेट वर्किंग कैपिटल डेज थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री होल्ड करना पड़ा है। ठीक है, अब ये बाय डेफिनेशन अगर आप प्रैक्टिकल देखोगे ना, तो जो कंपनियां ग्रोथ कर रही है, जो कंपनियां ग्रोथ के बारे में देख रही है ना, उनको इन्वेंट्री रखना ही पड़ता है। तो ये नेगेटिव साइन नहीं हुआ, ये पॉजिटिव साइन हुआ जब तक कंपनी ग्रोथ कर रही है। अगर कंपनी का ग्रोथ बंद हुआ, तो अगर ये फिर बढ़ा तो दिक्कत वाली बात होती है। ठीक है, अच्छा अगर आप कॉन कॉल सुनोगे ना, कॉन कॉल का भी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आया, अगर सुनोगे ना तो उसमें भाई मैनेजमेंट ने क्या बताया कि भाई हम 2500 दुकानें तक कुछ सालों में खोलेंगे। ठीक है, और 2500 दुकानें जब तक खोलेंगे ना, तब तक इनका ग्रोथ मोमेंटम सेम रहेगा, यानी 50% ही ग्रोथ मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे। ये दिक्कत हुई थी आपका ट्रेंड में, क्योंकि ट्रेंड में जब 600-650 दुकानें थी ना, तब तक ट्रेंड 50-60% से ग्रोथ कर रहा था। लेकिन 600-650 से दुकानों से ऊपर होने लगा ना, उसका जूडियो की मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली, ट्रेंड यानी जूडियो। ठीक है, तब उसका ग्रोथ स्लो डाउन हुआ था। लेकिन ये कंपनी का मैनेजमेंट वो नहीं बोल रहा है। वो क्या बोल रहे हैं कि हम 325 दुकानें हैं ना, 325 से 2500 दुकानें तक हम जाते जाते भी, मतलब करीबन 7-8 गुना जाएंगे यहाँ से, तब तक ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो नंबर 1। और दूसरा इनका क्या है ना, आपको मैं जैसे रॉ मटेरियल का बताया, रॉ मटेरियल में भी मतलब जो इनका प्राइस इजीली पास ऑन कर दिया, और आगे कंपनी बोल भी रही कि हम थोड़ा हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जाएंगे। तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट से क्या होगा कि इनका मार्जिन भी अच्छा होगा। ठीक है, इनका मार्जिन अच्छा होगा तो इनको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। ठीक है, तो देख ही रहे हो आप, मतलब कंपनी शानदार है यार। कंपनी में मतलब कहते हैं ना, फ्यू ऑफ द कंपनी ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा कुछ बोलने के लिए नेगेटिव नहीं रहता। अरे भाई रिकमेंडेशन मत ले लेना, आप लोग समझो। अच्छा आप लोग ये भी जो भी वीडियो देखते हो ना, मोटा मोटी मेरे कहने का मतलब समझो। आप ये देखो कंपनी कैसे देखते हैं। आप रिकमेंडेशन ले लोगे, सर आप कहना क्या चाहते हो, बाय कर ले कि सेल कर ले, DM करोगे कि सर क्या आपने लिया कि क्या नहीं लिया। आप वो सब से कोई लेना देना मत रखो। आप ये समझो कि भाई मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अगर आपको वो मेरा बात समझ में आ रहा है तो उसके बारे में सोचो, और फिर समझो कि भाई मार्केट चलता है कैसे बेसिकली। ठीक है, आपको वो देखना है। आप फालतू की पंचायत में रहोगे, सर क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, आप बोलना क्या चाह रहे हो, ये नहीं वो सबसे कोई आप सीखो, समझो कि एक ही कंपनी चलती कैसी। अभी मैं आपको जैसे 2 कंपनी का एग्जांपल, एक ट्रेंड का लिया, एक V2 रिटेल का लिया। ठीक है, अब ट्रेंड का क्या है, 600-700 दुकानें थी, तब तक अच्छा ग्रोथ कर रही थी, उसके बाद ग्रोथ स्लो डाउन हुआ। कंपनी खराब है क्या? नहीं, कंपनी सॉलिड है, मैनेजमेंट सॉलिड है, ग्रोथ कर रही है, लेकिन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हो गया। इसकी वजह से हाई भी सस्टेन नहीं कर पाया, इसकी वजह से आप स्टॉक देखोगे थोड़ा सा गिरा हुआ है। लेकिन ये कंपनी आपको सस्टेन कर रही है। और जो 60% का ग्रोथ देख रहे हो, आप सब समझो कि 60% में 53% वॉल्यूम, मतलब 50% का वॉल्यूम है, और आगे जाके आप मैनेजमेंट आपको 50% का वॉल्यूम का ग्रोथ का गाइडेंस भी दे रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। प्लस एक चीज़ और, अच्छा
और जैसे दूसरे कहते हैं ना, V2 का फोकस सेम है कि भाई इनके ही प्रोडक्ट बिकेंगे, और और इनके जो सप्लायर है ना वो इनको ही माल देते हैं। सप्लायर यानी वेंडर की मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने बीच में QIP किया था, QIP से सारे पैसे जो भी उठा के दे दिए थे अपने वेंडर को, एडवांस में दे दिए थे, तो वेंडर भी खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो वो उनको और थोड़ा सस्ता देते तो और थोड़ा प्रीमियम चार्ज कर सकते, तो मोर और लेस ऐसे ही चलता है बिजनेस। ठीक है, और इनका कोई वो नहीं है कि भाई दूसरों का प्रोडक्ट अपने दुकानों में बेचे, इनका खुद का ही प्रोडक्ट रहता है। जैसे आप देखोगे ना, बाकी कंपनियां क्या एसोसिएट कर लेती हैं वो कि भाई मेरे भी आप प्रोडक्ट बेचो, लेकिन इनका खुद का ही है, इनका खुद का ही फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल स्टोर एडिशन का गाइडेंस तगड़ा। ठीक है, प्रोडक्ट कहते हैं ना, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब अच्छे से और थोड़ा सा हाई वैल्यू प्रोडक्ट बेचने के बारे में भी मैनेजमेंट बोल रहा है, यानी प्रोडक्ट मिक्स भी अच्छा चेंज हो रहा है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 8 से 10%, यानी ओवरऑल पिक्चर परफेक्ट स्टॉक लगता है। ठीक है, अभी रिकमेंडेशन मत ले लेना प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, एक चीज़ और भी देखोगे ना, अभी देखो, अगर आप देखोगे ना ये स्टॉक, ये देखो दिसंबर 23 से चालू हुआ, दिसंबर 23 से चालू हुआ, उससे पहले ओके ग्रोथ था, लेकिन दिसंबर 23 से जब चालू हुआ ना उसके बाद ये रुक नहीं रहा है। और आप इसीलिए देखोगे ना, अगर दिसंबर 23 से आप इसको चार्ट देखोगे ना, दिसंबर 23 से, वैसे चार्ट के बेसिस पे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप पूरी जिंदगी कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको स्टॉक दिखा कि भाई अरे सर ये तो 10-12 गुना हो गया ऑलरेडी। ठीक है, देखो ना दिसंबर 23 से, दिसंबर 23 यानी ये देखो ना दिसंबर 23, हाँ ठीक है, ऑलरेडी 10 गुना हो गया वहाँ से। तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो 25-26 से स्टॉक 250 दिख रहा है। ठीक है, उस बेसिस पे आप कभी भी एनालिसिस नहीं कर पाओगे। लेकिन आज आपको आज देखना है, आज देखना है कि आज देखना है कि यहाँ से आगे 2-3 साल डाउन द लाइन इसका क्या मतलब, क्या प्रोस्पेक्ट हो सकता है, क्या ग्रोथ हो सकती है, आपको आज देखना है। 10 साल पहले वो चार्ट देखने में ईजी है कि चलो ठीक है, अगर आप वहाँ ले लिए होते तो ये, वो सब छोड़ो, आपको आज देखना है। आज देखो कि अगर जो उसने 10 साल पहले लिया था ना, 10 साल पहले बोल रहा हूँ, मतलब 3 साल पहले लिया था, जब 10 गुना होने से पहले लिया था ना, उसको भी ये देखना है और उसको भी आगे का देखना है, और आज जो लेने वाला का सोच रहा है ना उसको भी ये देखना है, प्लस आगे का ही देखना है। ठीक है, दोनों, अगर आप एग्जिस्टिंग होल्डर हो, शेयर होल्डर हो, तो भी आपको आज प्लस आगे का देखना है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर अगर सोच रहे हो, एग्जाम्पल पकड़ो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ले लो, लेकिन अगर कोई इंसान सोच रहा है ना कि भाई कंपनी में लिया जाए कि नहीं लिया जाए, तो उसको भी आज प्लस आगे का देखना पड़ेगा। आज प्लस आगे का कौन कौन सुनना है, इसका ट्रांसक्रिप्ट आएगा ना तो पढ़ भी लेना, अदरवाइज सुनो। तो मैंने में वही बोला 325 से 2500 दुकानों तक हम सेम ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक चीज़ और देखो, इसका ROE देखो, आज जो आपको 24 दिख रहा है ना, तो पहले 24 नहीं था इसका, मैंने देखो ये देखो ROE 5-6% से इसका ऊपर। मतलब मैं आपको क्या बोलता हूँ ना, बिजनेस में क्या है ना, आप एक ROE देख के आप एस्टिमेट नहीं कर सकते भाई कि 8% है खराब है, 24% है खराब है। 24% आपको अच्छा दिख सकता है अगर ये कंपनी 6 से 24 का रैली की है, मतलब 4 गुना आप अपने ROE को बढ़ा दी, और 24% खराब भी हो सकता है अगर कंपनी 50% से 24 पे आ गई। समझे मेरी बात? तो 24% को अगर सिर्फ देखोगे ना तो कभी जीवन में डिसीजन नहीं ले पाओगे। आपको देखना है उसका, कहते हैं ना, डायरेक्शन देखना है। अगर कंपनी 6% से 24% पे आ रही है यानी वेल एंड गुड, यानी अच्छा एग्जीक्यूट कर रही है। अगर 50% से 24 पे आ रही है तो दिक्कत है। तो जो कंपनियां, जो मतलब जो लोग बोलते हैं ना, वो इन्फ्लुएंसर वगैरह, इसका ROE 24% है या 20% है या 30% है, उनको कुछ नहीं लेना देना, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको डायरेक्शन देखना पड़ेगा आपको कि भाई ये ROE ऊपर की तरफ जा रही है कि नीचे की तरफ जा रही है। तो ROE ऊपर की तरफ जा रही है, कंपनी का गाइडेंस तगड़ा है, सब पर पिक्चर परफेक्ट बोलूंगा, लेकिन रिकमेंडेशन नहीं है प्लीज़।